मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज हमारे कहानी का शीर्षक है दिल पर लगने वाली बात। ये कहानी एक ग्रामीण जीवन में रहने वाले दो भाई बहनों की है। करण नाम का एक भाई होता है और सयोगिता नाम की एक बहन होती है। करण के पास अपार धन दौलत होता है। इसकी वजह से वो अपने बहन सयोगिता की शादी बड़े धूमधाम से करता है। करण अपने दोस्त यार को बुलाता है। यार दोस्त थोड़े शरारती और फनी टाइप के होते हैं। करण अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसकी शादी में वह अथाह धन व्यय करता है। कहीं ढोल नगाड़े और जमाई के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करता है। आज बारात आने का समय था। मिठाइयाँ विठाइयाँ बन गई थी और बारात का स्वागत करने के लिए करण अपने दोस्तों के साथ एकदम रेडी था। लगभग 8 बजे दूल्हा घोड़े पर बारात लेकर सयोगिता यानी करण की बहन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। करण के माता पिता नहीं होते, इसलिए वो घर में सयोगिता से बड़ा होता है, इसलिए कन्यादान भी वो अपने हाथों से ही करता है। कन्यादान में वो अपनी बहन को एक घर और कई करोड़ों रुपए कन्यादान में अपनी बहन सयोगिता को दे देता है। अच्छे दावत के साथ बारात दुल्हन को लेकर वापस प्रस्थान करती है और करण अपने उदास मन के साथ अपनी छोटी बहन को घर से विदा करता है। जैसे ही बारात जाती है, वो कार के पीछे हाथ लगाकर धक्का देता है और उनकी कोई रस्म पूरी करता है। लेकिन उसके आंसू उसकी उदासी का जवाब देते हैं। सयोगिता यानी करण की बहन अपने ससुराल में आकर अपने भाई को कॉल करती है। भैया, मैं सहकुशल ससुराल पहुंच गई हूँ, घर पे आप ध्यान रखना। फ़ोन में अपने बहन सयोगिता की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा उदासी से और भावुक हो जाता है। बहन सयोगिता, अपना ख्याल रखना और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही जीना, और अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो तू मुझे बोल देना। इतना कहकर करण फ़ोन काट देता है। तब बात करते ही सयोगिता अपना फ़ोन साइड में रख लेती है और दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है। सयोगिता सज धज कर नीचे उतरती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। तब दरवाजे पर देखती हैं कि उसके पतिदेव बाहर खड़े हुए हैं। वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने का कहती हैं। पतिदेव अंदर आ जाते हैं। इसके बाद सयोगिता थोड़ा शर्माते हुए उनसे पूछती हैं, ओ जी, आप आ गए? उसका पति कहता है, जी भाग्यवान, मैं आ गया। सयोगिता कहती है, लो जी, थोड़ा दूध पी लो। पति वो दूध पी लेता है। अब जैसे तैसे सयोगिता की ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है। लेकिन एक दिन जब सयोगिता का पति ऑफिस से घर आता है तो कुछ परेशान दिख रहा होता है। सयोगिता पूछती है, अजय क्या हुआ? तो सयोगिता का पति, जिसका नाम सुरेश था, वो कहता है कि आज माँ का फ़ोन आया था। तो सयोगिता ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तब उसका पति कहता है कि सयोगिता, आज जब मेरी माँ से बात हुई तब उन्होंने कहा कि बहू के जो जेवरात और धन दौलत हैं वो यहाँ गाँव लेके आ जाओ, हम उनका जो करना है वो कर लेंगे। तब सुरेश परेशान होकर अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि सयोगिता, ये सब तुम्हारे पैसे हुए, तुम्हारे जेवरात हैं, मैं भला इन्हें अपनी माँ को कैसे दे सकता हूँ? सयोगिता थोड़ी मुस्कुराकर, अगर माँ का यही फैसला है तो तुम दे क्यों नहीं देते उन्हें सब? सुरेश, आर यू मैड? ये सब ज्वेलरी, ये सब पैसे, ये सब तुम्हारे हैं, ये सब तुम्हारे लिए और हम दोनों के लिए। मैं माँ को ये सब कैसे दे सकता हूँ? हाउ स्टाइलिश यू आर। और हाँ, ये सब तुम्हारे भाई की मेहनत की कमाई है, मैं माँ को क्यों दूँ? सहयोगिता, अगर उनको पैसे और धन दौलत से प्यार है तो तुम दे ही दो। शायद वो तुमसे प्यार न कर कर धन दौलत को कर रही हो, इसमें ही उनको इतनी खुशी मिल रही हो तो तुम दे ही दो। ये सहयोगिता ने थोड़े उदास मन से कहा, पर सुरेश इस बात के लिए कतई राजी नहीं था। दूसरे तीसरे दिन सहयोगिता का भाई करण
उसके वहाँ आ जाता है और सहयोगिता धीरे-धीरे उससे ये बात शेयर करती है। तब करण अपने जमाई सुरेश से कहता है, देखो जमाई राजा, मेरी ये इकलौती बहन है। इसको मैंने कोई भी कमी नहीं आने दी। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी माँ है और ये जो मैंने दी है ये धन दौलत है, तो आप अपनी ये धन दौलत अपनी माँ जी को दे दो और ये मसला ख़त्म कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और बहन के बीच में कोई तनाव उत्पन्न हो। अगर आपको चाहिए तो मैं और धन दौलत आपको दे दूँगा, लेकिन अभी के लिए आप ये सब दे दो। थोड़ा सुरेश मिमियाता हुआ बोलता है, पर साले साहब ये कैसे हो सकता है? ये सब आपकी धन दौलत है और आपकी बहन की धन दौलत है। ये धन दौलत आपने अपनी बहन के लिए कमाई है, तो मैं कैसे दे दूँ? तब करण सुरेश से कहता है कि देखो सुरेश, बात धन दौलत की नहीं है, बात तुम्हारे रिश्ते की है। आज अगर तुम ये धन दौलत अपनी माँ को नहीं दोगे, तो तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है और अपनी वाइफ के पल्लू के जाकर वहाँ बैठा हुआ है। और अगर आज आप धन दौलत अपनी माँ को दे दोगे, तो वो कल को ये नहीं कहेगी कि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और चोरों का गुलाम बन गया है। सुरेश ने पहले थोड़ा सोचा और फिर फैसला किया, ठीक है फिर मैं ये पूरा धन दौलत मेरी माँ को पहुँचा लूँगा और हम दोनों की खुशी के लिए ये सब मैं कदम आज उठा लूँगा। इतना कहते ही वो सारे जेवरात और बैंक बैलेंस पूरे अपने माँ के खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता है और उनको फ़ोन करके ये बता लेता है कि जितनी भी धन दौलत थी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब कुछ 6-7 दिन गुजरते हैं, बाद सुरेश आकर अपनी वाइफ़ सहयोगिता से झगड़ा करने लगता है। सुरेश अपनी वाइफ़ सहयोगिता पर ये अलैजगी आरोप लगाता है कि मैंने कल तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए देखा था। सहयोगिता अपने बेगुनाह होने का पूरा सबूत देती है, लेकिन सुरेश नहीं मानता। कुछ दिनों बाद बात डिवोर्स देने तक आ जाती है। सहयोगिता ये बात अपने भाई करण को बताती है और करण बहुत उदास हो जाता है। मन में कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। धीरे-धीरे सुरेश और सहयोगिता दोनों अलग हो जाते हैं और बाद सहयोगिता फिर अपने मायके आ जाती है और अपने भाई के कंधों पर सर रख कर रोती है कि भाई ये तूने क्या किया? मेरी डोर किससे बाँध ली? दरअसल सहयोगिता का पति सुरेश और सुरेश की माँ दोनों मिले हुए थे। वो उसकी धन दौलत हड़पना चाहते थे। दोस्तों, आज समाज में कितने ही ऐसे केस मिलते हैं। चंद धन दौलत की वजह से वो अपना पूरा परिवार तोड़ लेते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।